ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो कल हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसकी लास्ट लाइन में एक बार फिर से पढ़ूंगा। पेज नंबर 57 लास्ट पैराग्राफ था। कर्म और जीव की स्वतंत्रता समझ में आने के बाद अब हम कर्म की कुछ अवस्थाओं को समझेंगे, है ना। ये हमको बिल्कुल पक्का हो गया, नक्की हो गया कि कर्म और जीव दोनों ही स्वतंत्र हैं। वैसे तो हमने ये भी पढ़ा कि कर्म और जीव की बात तो क्या, समस्त द्रव्य, कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता हरता नहीं है, अर्थात सारे ही द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय स्वतंत्र हैं। इसलिए अब कहीं भी आपको कोई स्थूल कथन देखने को मिले कि कर्म हमें परतंत्र बनाते हैं या जो कर्मों के कारण से मेरा ऐसा हाल हो गया, वो सब कथन जो है वो वास्तव में व्यवहार से या किसी चीज को समझाने के लिए कह दिया गया लेकिन वो सत्यता नहीं है। तो सत्यता ये है कि उनका ज्ञान होने पर कर्म बंधन में से छूटने का मार्ग भी अपने ख्याल में आए। नहीं तो हम क्या सोचते तो भाई सब कर्मों की जब कृपा होगी हमारे ऊपर तब हम छूट पाएंगे, क्योंकि हम तो परतंत्र हो गए। तो सिद्धांत क्या है कि ना तो कर्म जीव को अधीन करते हैं ना ही जीव कर्मों को अधीन करता। ये बातें समझने पर कर्म बलवान नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में जीव स्वयं ही समर्थ है, इस बात का पता चलता है। तो इसके बारे में जब अब हम स्वतंत्र हैं तो हमें क्या करना है, हम किस विधि से उन कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे, ये अपन अगले पेज पे पढ़ेंगे 58 नंबर। तो इसमें लिखा है कर्म उपशम और उदीर्णा। ये कर्म की अपन ने 10 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसमें एक उपशम भी पढ़ा था कि उदीर्णा अवस्था पढ़ी थी। तो वो क्या है वो अपन अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जीव और कर्म की स्वतंत्रता देखने पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है कि जब इस तरह की स्वतंत्रता है तो फिर कर्म का स्वरूप और उसकी अवस्थाएं जानने का प्रयोजन ही क्या है। बोले स्वतंत्र है दोनों तो अपने आप कर लेंगे, तो फिर ये अवस्थाएं बीच की 10 करण जो है जानने की क्या आवश्यकता है। तो बोल रहे हैं कि हमें इनकी जानने की जरूरत नहीं है। किसी ने प्रश्न उठाया, हमें केवल जीव संबंधी ही जानकारी दे दो ना। दूसरा प्रश्न है कि कर्म की बंध उदय उदीर्णा उपशम आदि अवस्थाएं तो हमने जान ली, तो फिर अब हम कर्म का उपशम कराएं या उदीर्णा कराएं या उदय ही रहने दें, है ना। प्रश्न पूछने वाले ने क्या पूछा है कि आपने बोला है कि पहली बात तो ये सब हम स्वतंत्र ही हैं तो हमें कोई चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि कर्म की ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं, तो क्वेश्चन उठाया है कि उनमें से कौन सी अवस्था को हम करें ये तो बताओ। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर प्रथम देखते हैं। जीव ने अनादि से अपना स्वरूप ही पहचाना नहीं, वह जीव निरंतर कर्म के उदय में प्राप्त शरीर आदि में आत्मपना यानी एकत्व, संयोग में ममत्व, ज्ञानादि की हीनता जितने ही अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता आ रहा है। देखो जीव की क्या भूल चल रही है। अनादिकाल से उसने अपना स्वरूप नहीं पहचाना, तो क्या कर रहा है वो, जो हमें पर्याय में जब हमारा जो कोई जो निरंतर कर्मों का उदय होता है उसमें शरीर आदि जो मिलते हैं वो भी कर्म है। तो जो पर्याय हमारी गति आदि का जो बंद होता है, प्लस हमारा जो है आयु का जो बंद होता है, जब उनका उदय काल आता है तो उदय में प्राप्त शरीर आदि में मैं पना हो जाता है कि यही तो मैं हूं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एकत्वपना। अपन ने बात करी एकत्व का अर्थ क्या है, शरीर ही मैं हूं ऐसा मानना एकत्वपना है। और दूसरी कैटेगरी है संयोग में ममत्व, शरीर मेरा है, शरीर और उसके माध्यम से मिलने वाली समस्त वस्तुओं को मेरी है, तो ये हो गया ममत्व भाव। तीसरा है ज्ञानादि की हीनता जितने ही अपने ज्ञानादि, मेरा ज्ञान कितना है,
जितना भाई साहब इस समय पर्याय में उतना ही ज्ञान है, उससे ज्यादा तो देखा ही नहीं, उससे कम भी नहीं देखा। तो जितना पर्याय में मिला है मैं उतने ही ज्ञान का मालिक हूं, ऐसा मान लेता है। और रागादि विभाव परिणाम, ये वर्तमान में मेरे जो राग द्वेष चल रहे हैं ये मुझसे अलग है, अलग किए जा सकते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। तो मेरी सारी ही धारणाएं मिथ्यात्व है। या तो मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूं, या शरीर को अपना अधिकार शरीर पर मानता हूं, या ये दो दो चीज तो ये हो गई। तीसरा कि वर्तमान में जितना ज्ञान मुझे है उतना ही ज्ञान हो सकता है, दैट इज द मैक्सिमम जो विच आई कैन गेट। और चौथा ये कि मेरे जो राग आदि परिणाम है, राग द्वेष रूप परिणाम है, ये तो मेरा इंटीग्रल पार्ट है, ये कहाँ जाने वाले हैं, तो ऐसे ही रहने वाले हैं। ऐसी ये चार तरह की मिथ्या मान्यताओं के कारण जीव अनादि काल से अपने स्वरूप में नहीं आ पा रहा है, कर्मों से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो आगे बोलते हैं, आत्मज्ञानी संत जब उसे उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू इन सब से भिन्न है, तू स्वयं परमात्मा है, केवल ज्ञानादि सामर्थ्य का धारी है, तब यह जीव हंस देता है, बताने वाले की मजाक उड़ाता है, विश्वास नहीं करता और कहता है कि भाई साहब ये बात बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हो, ये हमें मत बताओ। देखो मंदिर जी में जब हम ये प्रवचन करते थे तो एक आध सज्जन वहां आते थे और वो यही कहते थे कि जन साहब ये क्या लेके बैठ गए हो, आत्मा वात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या आपके पास? मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ। उन्होंने कई कई बार कहा कि और भी तो बहुत सारे शास्त्र हैं, आप ये वो ही क्यों उठा लाए आत्मा की, और आत्मा की बात करते हो। दूसरे शास्त्र पढ़ते हो तो उनको भी घुमा फिरा के उसमें भी आत्मा निकाल लाते हो। पूजन में भी आत्मा वाली पूजा करते हो। पूजन में भी आत्मा वाली पूजन करते हो। भाई परेशान हो गए आपसे हम, जो आत्मा आत्मा करते थे। सवेरे जब से आते हो आत्मा ही करते रहते हो। एक्चुअल में वो बहुत नाराज हुए हैं लोग, और वो बोले कि हमें समझ में नहीं आता, हमने आज तक नहीं सुनी ये बात, वो आप कहाँ से ले आए आत्मा। तो हमने कहा भाई कोई भी पूजन उठा के देखो उसमें आत्मा की बात, बोले कहाँ है, बताओ इसमें आत्मा की बात कहाँ है। भगवान की स्तुति की गई सिंपल सिंपल की, वही हम करते हैं, जय जयनाथ परम गुरु हो, आप पता नहीं कहाँ से ले आते हो आत्मा। तो बहुत जीवों को ना तो आत्मा पर विश्वास है, हम स्वयं भी एक आत्मा है, उसका भी विश्वास पूर्वक नहीं बोलते। अब सब लोग कहते हैं तो वही कहते हैं हाँ हाँ है तो सही, थोड़ा टटोल के देखेंगे, हाँ कुछ है सही आत्मा अंदर, लेकिन ना तो उस पर विश्वास है, ना उस पर श्रद्धा है, और ना ही उसको वो जरूरी समझते हैं। जब भगवान का भजन करो, भक्ति करो, और बस उसमें इसके अलावा और क्या है धर्म है, आपने बीच की बात निकालना है। तो फिर वो एक पक्ष हो जाता है उनका कि आत्मा की बात करने वाले हैं, ये निश्चयवादी जीव हैं, इनके तो पास ही नहीं पटकना, क्या पता क्या हो जाए, अपने को आत्मा बना देंगे। पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि वो आत्मा बन गया तो उसका मतलब जैसे भूत प्रेत बन गया। तो ऐसे ही वो ऐसे आत्मा वालों से बहुत दूर रहना, निश्चय वालों से। अपन तो व्यवहार से काम चलाने वालों में से पूजन पाठ किए, द्रव्य चढ़ाया, घर चल दी, बस। भगवान भी समझ जाते हैं, भगवान वही है जो बने हुए हैं, हम तो भगवान बन नहीं सकते। हमारी जो आत्मा है वो खाली घूमने फिरने के लिए है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं सिर्फ अपने कहने के लिए नहीं है, ऐसे एक्चुअल में लोग हैं जिन्हें गहरी अरुचि है आत्मा से, आत्मा की बात सुनना नहीं चाहते। तो जब वो नहीं सुन पाएंगे तो फिर अपन जो उसका जो विश्लेषण करने वाले हैं आत्मा की, वो समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग, इसमें लाइन आई ना कि ये सारी हाई लेवल की ऊंची बातें हमें मत बताना, हमारे बौद्धिक स्तर के अनुसार हमारे लेवल की बातें हमें बताइए। इस तरह कैसा उपदेश देना है इसकी सलाह भी वही ज्ञानी को दे देता है कि आपको क्या पढ़ाना है, वही हम आपको बता देते हैं, इससे आगे नहीं जाना इधर उधर, भटकना नहीं है। हाँ, वो ज्ञानी को समझा देता है। कर्म का स्वरूप, उसके बंध के हेतु, उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्थाएं, कर्मजन्य दुख आदि बातों का विस्तृत वर्णन सुनने पर उस संबंध में अपनी भ्रामक कल्पनाएं नष्ट होती हैं। जब तक हमें मालूम नहीं था इन सब चीजों के बारे में, तब तक अपन भी बहुत अज्ञानी थे, आत्मा के बारे में हमें डिटेल पता ही नहीं था। लोग कहते जरूर थे भाई साहब ये मैं आपको आत्मा से कह रहा हूँ, मुझे आत्मिक कष्ट हुआ, हमारी आत्मिक संवेदना है, हम आत्मा को लगाते थे सही उसमें विशेषण के तौर पर, लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं पता। उस संबंध में अपना अज्ञान दूर होकर अपनी मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है।
इन बातों का विश्वास होता है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम उद्यत होते हैं। मूल बात तो अपने स्वरूप का विश्वास करने की थी। शास्त्र में सम्यक्त्व के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, उनमें से आज्ञा सम्यक्त नाम का एक भेद बताया। देखो, आप जब तत्वार सूत्र वगैरह पढ़ेंगे या रत्नकरण शावकाचार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें 10 तरह का सम्यक्त बताया। तो लोग समझते जो सम्यक्त के इतने वाले प्रकार हैं, इसमें सबसे सरल वाला प्रकार हमें बता दो, हम वो कर लेंगे। तो वो वास्तव में सम्यक्त के प्रकार वो किस अपेक्षा से है, मतलब जो कारण उसमें निमित्त बने सम्यक्त होने में, सम्यक्त तो एक ही तरह का, लेकिन जो कारण उसमें निमित्त बनता है उसकी प्रमुखता से कह देते हैं कि आज्ञा सम्यक्त। आज्ञा सम्यक्त बहुत सारे जीव कहते हैं। आज भी भाई साहब उसमें एक आज्ञा सम्यक्त भी तो है ना, आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो, कर्म फर्म ये सब कुछ एक आज्ञा सम्यक्त है, वो हम कर लेंगे। तो वही आज्ञा सम्यक्त किया, बोल भगवान ने कहा है कि रोज आया करो, दर्शन किया करो, हो जाएगा सम्यक्त, हम वही फॉलो करते हैं। आज्ञा सम्यक्त का जो अर्थ क्या है, देखो इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा इसका। शास्त्र में सम्यक्त के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, उनमें से आज्ञा सम्यक्त नाम का एक भेद बताया। जिनेंद्र भगवान का उपदेश ही शिरोधार्य है, त्रिकाल सत्य है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाले सीधे साधे लोग, जिन्हें शास्त्रों की बारीकियों का पता तो नहीं है, परंतु जिन्हें उस उपदेश पर पूर्ण भरोसा है, ऐसे जीव आत्म सन्मुखता द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया रहस्य बताऊं कि जो शिवकोटि नाम के, शिवभूत नाम के एक मुनिराज हुए, बहुत प्रसिद्ध उसमें आए हैं पुराण में। उनको तो शास्त्रों के बारे में इतनी गहराई से कुछ ज्ञान ही नहीं था, मुनि जरूर थे, लेकिन उनको ये श्रद्धा थी कि जो कुछ मुझे जिनेंद्र देव की वाणी से, आचार्यों से जो ज्ञात हुआ है, वो अक्षर से सत्य है। ऐसी श्रद्धा हमको नहीं है। हम सोचते हैं हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, हम भी कर रहे हैं तो हम तो हो गए ना सम्यक दृष्टि। नहीं, हमारा जो लेवल है श्रद्धा का, वो उस लेवल से नहीं मैच करता। उन्होंने फिर क्या किया, उनको गुरु ने बताया था कि देखो ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो उनको बात तो बैठ गई, लेकिन उसकी उनको सिमली नहीं मिल रही थी कि कैसे अलग अलग है। तो एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में एक जो महिला दाल में से छिलके अलग अलग कर रही थी, तो उनको देख के एकदम उन्हें याद आया वो पुराना जो आचार्य ने कहा था कि शरीर और आत्मा अलग अलग। तो फिर भी उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुम क्या कर रही हो ये। उन्होंने कहा, अरे महाराज, मैं इसमें दाल और छिलका अलग अलग कर रही हूँ। छिलका और दाल अलग अलग हो जाने से जो खाने योग्य है उसे मैं रख लूंगी, जो योग्य नहीं उसे फेंक दूंगी। बस उनको एकदम क्लिक हो गया, अरे आचार्य ने कहा था हमसे। इसी तरह से ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है और ये भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। एकदम उनको क्लिक किया इतनी सी बात से। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा और उसको समझ के कारण कि शरीर अलग मैं अलग, ये सिद्धांत जो वेद विज्ञान का सिद्धांत हम पढ़ते पढ़ते थक गए, या पढ़ेंगे तब भी कब समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन उनको तुरंत समझ में आया और कालांतर में उन्होंने उसका चिंतन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। तो कहने का अर्थ क्या है कि श्रद्धा जो है मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वर्तमान में हम जीवों का पुरुषार्थ, जैसे अलग अलग भूमिका में अलग अलग पुरुषार्थ है ना, इस भूमिका में मेरा पुरुषार्थ क्या है, वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ यही है कि जो आचार्यों की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी में जो आया है उस पर पक्का श्रद्धान करना, श्रद्धान लाना, जिस प्रकार से भी उस श्रद्धान आपका मजबूत हो वो कार्य करना, ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। और जैसे ही वो श्रद्धान सच्चा हो गया, आप देखेंगे कि आप सम्यक दर्शन के पास ही खड़े। ये सारी कार्रवाई अपन उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए ही कर रहे हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि उस उपदेश पर अगर आपको पूर्ण भरोसा है तो आपको बाकी के कुछ कार्रवाई पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं। हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं, हम भी कोशिश तो वही कर रहे हैं ना। हम पढ़ने लिखने के द्वारा उस श्रद्धान पर अपने आप को लाना चाहते हैं। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखो पढ़े लिखे लोगों की यूनियन जो है बहुत जल्दी जो है बिखर जाती है, लड़ाई हो जाती है, जबकि जो वर्कर्स की यूनियन है वो मजबूत रहती है, क्योंकि वहां बोलने वाला एक होता है, समझाने वाला एक होता है, बाकी सब फॉलो करते हैं।
लेकिन पढ़े लिखे आदमियों में हर आदमी नेता। तो इसलिए उनको समझने में, समझाने में पढ़े लिखे आदमी को ऐसा चिंतन आने के लिए हम ये सब पढ़ करके, समझ करके अपने श्रद्धान को पक्का करते हैं। तो हमारे लिए ये इसलिए आवश्यक है। और भी देखो, आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। जो जानता है वह सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं। यदि हम अपने अभिप्राय में पर को जानने का ही निषेध करेंगे तो हम ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित करना यानी रिफ्लेक्टिविटी है। यदि मैं कहूं कि मुझे एक दर्पण लाकर दो, परंतु एक शर्त है, वह दर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रतिबिंब ना झलके, तो क्या ये संभव है? दर्पण का स्वभाव क्या है कि स्वयं अपने आप को देखो और दूसरी और भी वस्तुओं को उसमें देख सकते हो। स्वपर प्रकाश, और स्वयं दर्पण भी दिखाई देता है, इसलिए स्वपर प्रकाशक है। ये क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में बहुत सारे लोग अभी भी भ्रम में हैं। जब हम बोलते हैं कि आत्मा या सर्वज्ञ की बात करें, केवली भगवान की बात करें, तो बोलते हैं कि केवली भगवान के केवल ज्ञान में स्वयं वो और संसार के समस्त पदार्थ एक साथ झलकते हैं। स्वपर प्रकाशक माने स्व का प्रकाशन और पर वस्तुओं का भी प्रकाशन एक साथ होता है ज्ञान में। तो इस बात को लेकर के लोगों में, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है। कुछ बोलते हैं कि भाई साहब वो स्व को तो जान सकते हैं, लेकिन पर को कैसे जानेंगे? इतने सारे जो द्रव्य हैं उनकी इतनी पर्याय हैं, इतने कालों की, तीनों काल की पर्याय हैं, उनको वो कैसे जान लेंगे? तो नहीं मानते। नहीं साहब, हम ये मान लेते हैं कि वो खुद को जानते हैं केवल ज्ञानी, लेकिन पर को नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि केवल ज्ञान में पर को तो जान सकते हैं, लेकिन स्व को जानना इतना आसान है क्या? वो ऐसा आधी आधी बातें लोग मानते हैं। तो यहाँ वो ज्ञान का स्वभाव बता रहे हैं कि जो आत्मा ज्ञानमय है, भले ही वर्तमान में मेरी ज्ञान की पर्याय उतनी क्या बोलते हैं, उगड़ी हुई नहीं है, उतना स्पष्ट नहीं है, उसमें पूरा ज्ञान अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए भले ही मेरा जो क्षणिक ज्ञान है उससे जितना कुछ मैं जानता हूँ उतना जानता हूँ, लेकिन उतना मात्र ही ज्ञान का धनी मैं नहीं हूँ। मैं तो उतने ज्ञान का धनी हूँ जितना कि सर्वज्ञ होते हैं। वर्तमान पर्याय में भले ही वो अभी उद्घटित नहीं हुआ, मैं उसी पर्याय को तो लाने के लिए अपना ये सब कर रहा हूँ कि वो पर्याय कब घटित हो, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जीव या सर्वज्ञ स्वपर प्रकाशक हैं। वो अपने फुल ज्ञान की कैपेसिटी में जब आते हैं तो न केवल स्व के बारे में जानते हैं, बल्कि समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं। तो फिर एक तो ये बात हो गई। दूसरा है, मतलब ये किसको प्रश्न का उत्तर है, जिस किसी ने बोला ना कि हमें जो ज्ञान जितना मिला है इस पर्याय में, हमको उतने ज्ञानी है हम। उसका उत्तर उन्होंने दिया कि ऐसा नहीं है। पर्याय में भले ही ज्ञान आपका प्रकट कम हुआ हो, लेकिन आपका जो स्वामित्व है वो तो संपूर्ण ज्ञान पर है, उतना ज्ञान जितना सिद्धों को, अनंतों को होता है। दूसरा प्रश्न था कि कर्म की कौन सी अवस्था को हम करें, उपशम करें या क्षय करें। तो बोल रहे हैं कि आप, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। पूरी रामायण सुनने के बाद कोई पूछता है कि सीताराम की क्या लगती है ना, ये वैसा ही प्रश्न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अभी बताया है जीव और कर्म की स्वतंत्रता। इतने विस्तार के साथ देखने पर उसका तात्पर्य यह था कि जीव कर्म के एक परमाणु को भी उल्टा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, पास नहीं ला सकता। कर्म हो या शरीर हो या अन्य पुद्गल परमाणु हो या अन्य जीव हो या कोई भी अन्य द्रव्य हो, जीव किसी का भी कभी भी कुछ भी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। देखो, ये सिद्धांत पढ़ने के बाद में हमको, इसलिए हम चुप हो जाते हैं कि भाई अब शास्त्रों में लिखा है इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सबसे पहले तो आप एक पुद्गल की बात कर रहे हो, मैं तो ये पुद्गल का पिंड लेके बैठा हूँ ना, ये शरीर, और इसको चला रहा हूँ। देखो, हाथ चलाया, अभी पैर चलाया, और आप बोल रहे हो कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।
और आप कह रहे तो मान लेते हैं, लेकिन हमें तो नहीं विश्वास होता। तो ये विश्वास क्यों नहीं होता? क्या हम दिखाई नहीं दे रहा है? ललित जी बताओ, अपने शरीर का अपन कुछ तो कर ही रहे हैं ना, हाथ पैर चला रहे हैं सबको, ये सब क्यों कहा है? इसलिए हम अपने शरीर को अपना मान रहे हैं, इसलिए हम यही सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं एक्चुअली। नहीं तो चला तो रही है ना। हाँ, मतलब अगर हम शरीर को अपना मान रहे हैं और ये मतलब ज्ञान कम है कि भाई ये जो पुद्गल शरीर है उसकी अपनी क्रियावर्ती शक्ति है जिसकी वजह से होता है। एक्चुअली आप जो है उसमें केवल भाव कर सकते हैं, भाव के हिसाब से जो भाव निमित्त बनते हैं हाँ, तो उसकी वजह से कुछ शरीर चलता फिरता होगा, लेकिन आप भाव के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाव करते ही वो चल क्यों पड़ता है? अपन ने कहा कि हाथ चलाओ तो चल जाता है, अपन ने भाव कुछ। उसकी अपनी शक्ति से चलता है, क्रियावर्ती शक्ति जो से आपने बताई पहले। हाँ, पुद्गल में जो क्रियावर्ती शक्ति है उसके अनुरूप चलता है। जैसे अगर मान लीजिए हाथ पैरालाइज हो जाए ये तो उसमें क्रियावर्ती शक्ति नहीं है बराबर। और भाव कितना भी आप करो उसे चलाने के लिए नहीं चलेगा। हाँ, तो अगर उसमें क्रियावर्ती शक्ति है जिस पदार्थ में, उस अपनी शक्ति के अनुरूप चलेगा वो एक्चुअली। निमित्त हाथ निमित्त है, संबंध है। हाँ, निमित्त निमित्त एक संबंध होते हैं। निमित्त निमित्त एक संबंध हो गया, भाव भाव निमित्त बन जाते हैं उसके लिए। बस ऐसी बात है। यस, तो हमको लगता है कि मैं ही चला रहा हूँ शरीर को, है ना? ये हमको पक्का विश्वास है, क्योंकि 99% टाइम ऐसा ही होता है। जैसे वो एक जगन्नाथपुरी का एक किस्सा आता है ना, शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं कि जगन्नाथपुरी का इतना बड़ा रथ जब चलता है तो उसको उस बड़े बड़े बैल उसको खींचते हैं। उसके नीचे एक बार एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ते ने, वो जब जब कुत्ता चलता था वो रथ भी चलता था, और जब वो कुत्ता रुकना चाहता था उसी टाइम रथ भी रुक जाता था। तो उस कुत्ते को ऐसा भ्रम हुआ कि ये रथ मेरे कारण ही चल रहा है, मैं ही चला रहा हूँ। मैं चला रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो ये चलता है। तो ऐसा 10 बार उसने किया और आजमाया। सुना हुआ है, मुझे बहम हुआ क्या कुत्ते को उसको पक्का विश्वास हो गया कि जो मेरा मानना है वही ऐसा ही है। जब जब मैं चलूंगा तब तक रथ चलेगा, उसके बाद आवा नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि 11वीं बार कुत्ता तो चला लेकिन रथ नहीं चला। सुशीला जी आपका म्यूट कर लीजिए, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आप साहब चालू कर। इसमें एक ये भी पता चला कि अगर आप कर्ता भाव नहीं रख रहे हैं तो आप ने अपने भाव ही जो है उस टाइप का करना छोड़ दें। जैसे संस्कार में हम शुरू से बचपन से, जैसे अगर बच्चा होता है हम बोलते हैं अच्छा उसने पहला कदम बढ़ाया हाँ, तो उसको एनकरेज करते हैं, अच्छा कितना अच्छा चला। फिर पढ़ता है, वो रिजल्ट अच्छा लाता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई करो तुम, अच्छे रिजल्ट। तो ये मतलब हमारे संस्कार शुरू से पड़े हुए एक्चुअली। अगर मान लो ऐसे हम संस्कार नहीं डालें, मतलब ये कर्ता भाव वाले चीजें अगर हम हमारे पेरेंट्स नहीं लाते हम के हमारे अंदर कि नहीं ये तुमने किया है या, तो प्रोबेबली जो देखो इतने छोटे अब बच्चे। अब अब लेकिन आप करियर की तरक्की को बोलो तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर नहीं नहीं, देखो ये सब व्यवहार के कथन हैं, ये होते हैं, ऐसा नहीं बोलते सर्वथा कि नहीं होते। जब, लेकिन क्या है उसका जो क्लोजनेस है, इतनी क्लोजनेस से वो होता है कि हमको लगता है कि मेरे करने मैं ही, या तो शरीर ही मैं हूं या मेरे एक इशारे पर शरीर चल रहा है। ऐसा ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये घटनाएं तुरंत घटती हैं, जरा भी गैप नहीं पड़ता। इधर मैंने भाव किया घट गया। सुशीला जी बंद नहीं, कर दीजिए, आपका म्यूट कर लीजिए। पिछले जैसे अगर मैं देखूं तो पिछले 60 साल से या 62 साल से हाँ, तो लगातार इस तरह का हमारे मन में रिइंफोर्स हो रहा है ना कि हाँ ये आपने किया। जैसे अभी क्रिकेट मैच जीत गया तो विराट कोहली ने बहुत अच्छी कैप्टेंसी की या ऋषभ पंत ने अच्छा स्कोर बना लिया। हाँ। तो मतलब ये चीजें हमारे मन में जो है कर्ता भाव या तो हमारे प्रति या दूसरे प्रति कि अच्छा ये इसने काम किया। तो ये व्यावहारिक चीज है सर, ये सारा व्यवहार में ऐसे ही आपको नहीं, ये दिखाई पर ये व्यवहार में है, व्यावहारिक है तो व्यवहार में नहीं, है। पर जब इतने सालों साल से रिइंफोर्स हो रही हैं हाँ, तो वो अब इस स्टेज पे कैसे निकल जाएंगी? नहीं नहीं, मत निकालो ना उसको, कहाँ निकाल रहे हैं? अपन क्या बोल रहे हैं? डिस्टिंक्शन करना है हमें। हाँ, अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्ता कार्य वाले जो है दोनों में भेद कर रहे हैं। हाँ। एक्चुअली क्या है, हमारी गलती और कुछ नहीं है। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जैसे इस स्टेज पर जबकि हमारी व्यावहारिक जो गृहस्थ जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी हो गई है
तो इस चीज को हम समझ लेते हैं तो हमको अच्छा भी लग रहा है। और हो सकता है जब हम गृहस्थ जीवन में जबकि जिम्मेदारी है गृहस्थी की, तब इन चीजों को हम नहीं समझने की कोशिश ही नहीं करते शायद उस समय कि नहीं ये तो हमें करना ही है। देखो, ये सारा जो अपन जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने में कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं अपने व्यवहार कार्य करना बंद कर दूं, कि हर चीज से मेरे तो कर्म बंद है। आपने मुझे बहुत डरा दिया। मैं दवाई खाता हूँ तो मेरे जो कर्म बन जाते हैं, मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो मेरे बन जाते हैं, तो हम क्या करें फिर? तो वो जो करने के जो भाव हैं, वो करने के भाव हमको पता नहीं कि ऐसे अलग अलग भाव होते हैं। हमको जो भेद विज्ञान नहीं होने के कारण क्रियाएं तो सब वही चलेंगी। आप चाहे अज्ञानी हो तब भी आप वही क्रिया करते पाए जाओगे, ज्ञानी होगे तब भी करते हुए पाए जाओगे। मुनिराज जब तपस्या करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, चलने का भाव आता है, तो भाव तो आता ही ना उनको, और शरीर साथ में चलता है। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर नहीं चलता हो, हमारा चलता है। सबका ही चलेगा, चाहे वो मिथ्या दृष्टि है चाहे सम्यक दृष्टि है, सबके साथ यही घटना घटित होंगी। खाली समझ में फर्क है कि जिस समय जीव भाव करता है उस समय मेरे पर्याय में रहने वाला शरीर उनका लगभग अक्षर से पालन करता है, अगर उसमें योग्यता होती है तो। लेकिन पालन मेरे इशारे पे नहीं करता। निमित्त निमित्तिक संबंध का अर्थ अपन ने पढ़ा था कि जिस समय जीव के भाव होते हैं, वो ठीक उसी समय शरीर में ऐसी क्रियावक्ति शक्ति होने के कारण, योग्यता होने के कारण शरीर अपनी योग्यता से स्वयं ही चल पड़ता है। जैसे मैंने आपको जगन्नाथपुरी के कुत्ते का और उसका उदाहरण दिया ना, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा। और साहब 10 बार से देख रहा हूं कि जब मैं चलता हूं तभी रथ चलता है। तो 10 बार क्या, हम तो अनंत भवों से देख रहे हैं कि जब जब मैं ऐसा भाव करता हूं तो शरीर की सब क्रियाएं होती। तो मुझे पकड़ में नहीं आता ये सूक्ष्म रहस्य क्या है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। जिस समय आदिनाथ भगवान को वो जो नीलांजना नृत्य कर रही थी ना, नीलांजना नृत्य कर रही थी और इतना बढ़िया नृत्य हो रहा था कि वो जितने भी वहां के सभासद थे वो उसमें मग्न थे। और ठीक उसी समय वो नीलांजना की पर्याय समाप्त हुई, आयु समाप्त हुई। और इंद्र तो वे अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत नीलांजना के जैसे ही देखा कि इसका पर्याय का आखिरी पल जाने वाला है, तुरंत दूसरी नीलांजना वैसे ही रूप की प्रकट कर दी प्रस्तुत। जितने सभासद थे उनको पता ही नहीं चला, वो तो यही समझते रहे कि वही नीलांजना नाच रही। सिर्फ 2 लोग समझे, या तो वो इंद्र जी समझे और या जो आदिनाथ भगवान समझे, और काम हो गया। इंद्र यही तो करना चाहते थे कि भगवान को बताएं कि ये पर्याय कितनी नश्वर है, अब उठ लो, टाइम बहुत हो गया। 84 लाख पूर्व थे ना, उनमें से 83 लाख तो निकल गए। उनको ये जतलाने का भाव आया, इनको इंद्र को, और ऐसा निमित्त उन्होंने क्रिएट करने का भाव किया। वास्तव में तो वो घटना वैसी ही होनी थी, और उनको उसी समय ही केवल अपने भाव आया, दीक्षा के लिए जाने का भाव आना था। यस, है ना, इसको बोलते हैं अपन निमित्त नैमित्तिक चीजें। घटना वैसी ही होनी थी, इस तरह के इंद्र को भी भाव आए, नीलांजना को भी उसी समय मृत्यु होनी थी, उसी समय उनको वैराग्य प्राप्त होना था। ये सब कोइंसाइड हो जाते हैं। इस कोइंसिडेंस को हमको समझना है। जीव ये के तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का फल है। ठीक है ना। तो ये घटनाएं आपकी वैसे फिर भी घटेगी। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मैं शरीर को चलाता हूं ऐसा सोचने वाले का भी शरीर चलेगा, और उनमें डिफरेंस रखने वाले का भी शरीर चलेगा। उसमें कहीं भेद नहीं है, लेकिन मान्यता में बड़ा भारी अंतर है। ये मान लेने पर कि पुद्गल को मैं न चाहता हूं, मैं उनको काम में लेता हूं, समझ, तो फिर तो और आगे बढ़ेगा कि मैं बाकी सब द्रव्यों में भी ये घटित कर सकता हूं। संसार में उथल पुथल मच जाएगी, सब एक दूसरे को नचाने की कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ पास पावर आ गई। लेकिन स्वतंत्र हैं सब। जो आप सब घटनाओं की व्याख्या करोगे विस्तार से, तो आप पाएंगे कि सारी घटनाएं, सारे व्यक्ति, सारे उनकी पर्याय सब स्वतंत्र हैं। अरे जैन धर्म तो, जैन दर्शन कितना विशाल है। एक एक परमाणु को, एक एक कण को स्वतंत्र होने की घोषणा करता है। और ये सिद्धांत आगे चल के अपन समझेंगे कि ये सिद्धांत अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गई होती। सिद्धांत ऐसा ही है। व्यवहार में हम सब वही करते हुए पाए जाएंगे। किसी को ऐसा नहीं कि आपने अगर ये सिद्धांत मान लिया तो फिर आपकी जो है दुकानदारी कैसे चलेगी, आपके घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ऐसा नहीं। कितने जीव जो हैं, अब जितने जितने बड़े बड़े पंडित हुए ने पूजन लिखी है ना, जो अपने दौलत राम जी हुए, दयानंद राय जी हुए, जितने सब हैं, वो सब इतने ज्ञानी थे, लेकिन वो मुनि तो नहीं बने थे ना,
क्योंकि मुनि बनने की उनके वो नहीं आया था, उनकी होनहार वैसी उस टाइम नहीं प्रकट हुई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका जो है वो गृहस्थ होने के कारण उनको इतना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान तो था उनको, ये सब चारित्रिक दोष कमजोरियों के कारण वो मुनि नहीं हुए। तो कुल मिला के सिद्धांत इतना ही समझना कि ये जो मैं व्यवहार में कुछ भी कर रहा हूँ, व्यवहार वाला भी करे चाहे निश्चय वाला करे, वो घटनाएं सब वैसी ही घटित होंगी, लेकिन हमने अगर बुद्धि को बिल्कुल समझ लिया कि कौन कार्य कैसे होता है, तभी हम उस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ कर पाएंगे। नहीं तो हम तो यही मान लेते ना कि भाई साहब जैसे शरीर मेरे आश्रित है और मैं शरीर के ऊपर आश्रित हूँ, उसी तरह से जो कर्म नाम की जो चीजें हैं, परमाणु हैं, उनसे भी मैं बंधा हुआ हूँ। वो जब चाहेंगे मुझे छोड़ेंगे, जब चाहे पकड़ेंगे, और मैं भी जब चाहे चाहूंगा उनको छोड़ाऊंगा कि चलो बहुत हो गई, और क्यों छोड़ के आऊं, उनसे मुझे बहुत फायदा है। इस तरह की कल्पनाएं हम करने लगे। तो हमको ये रहस्य समझना है कि संसार में मैं क्यों भ्रमित हो रहा हूँ, मेरा भ्रमण क्यों चल रहा है, 84 लाख योनियों में मैं क्यों भ्रमण कर रहा हूँ। हमारा बस चलता तो हम करते क्या? अगर उनके ऊपर मेरा कंट्रोल होता, परमाणुओं के ऊपर, तो फिर मैं ये सारी जो है भेद विज्ञान जान करके क्या कर लेता। इसलिए उन्होंने लिखा कि कोई भी, ये देखो आप सिद्धांत अकेले में भी सोचना तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। और हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो हम इतना शास्त्र अध्ययन क्यों करते? क्योंकि ये अनादिकाल की हमारी मान्यताएं ऐसे छूटने वाली नहीं। जीव और कर्म की स्वतंत्रता इतने विस्तार के साथ देखने पर उसका तात्पर्य यह था कि जीव कर्म के एक परमाणु को भी पलटा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, पास नहीं ला सकता। कर्म हो या शरीर हो या अन्य पुद्गल परमाणु हो या अन्य जीव हो या कोई भी अन्य द्रव्य हो, जीव किसी का भी कभी भी कुछ भी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। तो फिर कौन कर सकता है? अगर जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता तो पुद्गल तो कर सकता होगा ना जीव का। बोले नहीं भाई साहब, ये सिद्धांत दोनों तरफ लागू होता है, ना हम उनका कुछ कर सकते हैं ना वो हमारा कुछ करते हैं। बोले ये तो आपने बड़ी गलत बात कह दी, संसार में सब कुछ हो रहा है तो और कौन कर रहा है? एक तरफ आप ईश्वर को नहीं मानने देते, ईश्वर है ही नहीं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो फिर से हो कैसे रहा है? ऐसा हमारे को आता कि नहीं मन में? आना भी चाहिए, ऐसे प्रश्न उठना चाहिए। बाबूजी आए कि नहीं आए? हाँ बाबूजी, बाबूजी आजकल सामने नहीं आ रहे? नहीं है तो सही बात। हाँ है तो सामने हाँ भी मैं है। हूँ साहब, तो आपकी सब बात सुन रहा हूँ। बताओ तो सही। सब लोग बोल रहे हैं कि बाबूजी से ही पूछो कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, तो बाबूजी शायद कुछ करें। एक बात बताओ, जी इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं हम सब लोग, जी और शुरू से ही बोल रहे हैं इस बात के लिए कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तब भी अगर हम यही सोच रहे हैं कि वो कर्म हमारे कर रहे हैं, हम कर्म का कर रहे हैं, या शरीर हमारा कर रहा है, हम शरीर का कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि फिर तो स्वाध्याय अब तक किया भी बेकार है। बात बेकार की नहीं है बाबूजी। हाँ। प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि जब कोई किसी का कर नहीं सकता तो हो कैसे रहा है? सब कुछ हो भी तो रहा है ना, कुछ भी तो रुका नहीं। तो अभी ललित जी ने बताया, बहुत सही जवाब दिया। हाँ कि शरीर जो है अपनी क्रियावत शक्ति के हिसाब से योग्यता है उसकी, हाँ वो जो आत्मा भाव का निमित्त पा करके हाँ। और वो ये सब कार्य हो रहे हैं। तो हमें भाव करने बंद कर दें अपन सब, तो सारे पुद्गल पड़े रहेंगे कि नहीं जय कोने में? अगर ऐसा भाव करना बंद, एक बताओ, आत्मा है, जीव है, जीव भाव करना बंद कर देगा क्या? इज इट पॉसिबल? जिसका स्वभाव ही है केवल काम ही उसका भाव करना है और कोई काम नहीं है, तो वो कैसे बंद कर देगा? अनादिकाल से 24 घंटे भाव ही तो करता रहता है, और क्या करेगा? क्या आप कह रहे हो अगर भाव करना बंद नहीं किया तो वो जीव ही नहीं है। अगर वो भाव करना बंद कर देगा तो जीव ही नहीं है वो। तो चाहे भाव विभाव हो या शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो। कल बताया था भाई साहब ने ना, कल परसों बताया था कि ये भी जीव का स्वभाव है। भाव तो निरंतर चलता रहता है। जीव का विभाव में जाना भी जीव का ही स्वभाव है।
स्वभाव है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्मों के उदय निमित्त में, है ना। निमित्त, स्वभाव में अपन एक कर्म। जोड़ देते हैं कि विभाव परिणाम जब कब आते हैं, जब पर का संयोग होता है हाँ ना? ये उसमें कंडीशन है। हाँ और स्वभाव किसे कहते हैं? जब कोई भी किसी तरह का उसमें लपेट ना हो, किसी भी तरह के कोई किसी से जुड़ाव ना हो, तब जो स्वाभाविक अवस्था होती है वो बिना किसी कर्मों के होती है। ठीक है। सही बात। अच्छा नहीं सही। जैसे आपने बताया पहले बताया कि केवल ज्ञानी केवल जानते हैं, मतलब केवल मतलब सब चीजें उनकी जानने में आ रही हैं, जी। तो उस समय वो भाव क्या करते हैं? अपने में मस्त रहते हैं, हाँ? अपने में मस्त रहते हैं। उनको देखो, राग द्वेष तो पहले ही खत्म हो गया उनके। अपने स्वभाव में रहते हैं। अपन होते तो अपन क्या करते बताओ? अपने को सारा पूरा स्क्रीन दिखता, जिसके ऊपर में सब कौन क्या कर रहा है, मेरे कब कौन माता पिता बने, किसने मेरे साथ शत्रुताएं की, तो क्या भाव आते अपने? माता राग द्वेष पिताओं आते को अपन लिस्ट बनाते पहले, किस कौन कौन मेरे शत्रु रहा है और उससे कौन क्या क्या कौन जो है मुझे बदले बदले लेने लेने हैं। लेकिन फिर मैं देखता कि इनमें से जितने शत्रु रहे वो कई बार मित्र भी बन गए, और जो मित्र बने वो शत्रु में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अब क्या करूं, है ना। फिर भी उठा उसका के वो डस्टबिन में फेंक देता। दूसरी लिस्ट बनाता कि किस किसने मुझे क्या क्या लाभ दिए, वो लाभ कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। तो जब मैं इन भावों में अगर फंस जाता, तो जिन आकुलताओं से बचने के लिए मैंने ये सब उपक्रम किया था, वो तो वहां भी खड़ी मिली। फिर मैं काहे का भगवान, काय का केवल ज्ञान। काहे की शांति मिली, मुझे मिली क्या? जो अशांति यहाँ थी, इसने मेरा वो कर दिया, उसने वो, तो वहां भी खड़ी, और वहां तो और ज्यादा हो गई। इतना मेरा पूरा कैनवास भरा हुआ है, क्या क्या कितने भवों की चीजें घटनाएं सब दिखाई दे रही हैं, तो पागल हो जाओ। इसलिए सर्वज्ञ होने के पहले जीव को निर्मोही वीतरागी होना पड़ता है। ये बंदर के हाथ में उस तरह कौन देगा कि अपने अनिष्ट कर देगा। इसलिए अब देखो, मैं आपको इस प्रश्न का, जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं देता हूँ। संसार में आठों जो हमारे जितने छहों द्रव्य हैं, छहों द्रव्य अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठ गए कि साहब जीव नाम के जो चीज है वो भाव करे तब वो उठ के खड़े हों। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जीव भाव कर रहा है, उद्गल अपनी क्रियावती शक्ति और अपनी योग्यताओं के कारण ऐसे स्कंद बना रहा है, स्कंद बिछुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं, नैसर्गिक रूप से कर रहे हैं, स्वचालित रूप से कर रहे हैं। उनमें जो हमने क्या समझा, सिद्धांत हमने बनाया थोड़ी, सिद्धांत किसी भगवान ने नहीं बनाया, उन्होंने मात्र जाना कि ये संसार का स्वरूप क्या है, यहाँ घटनाएं कैसे घटित होती हैं। जो हम थ्योरी बनाना कहते हैं ना, कि न्यूटन ने जैसे नियम निकाला कि साहब वो जो सेब जो है वो पेड़ पर से गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, उसने थोड़ी गिराया ना, उसने पूछा कि नीचे ही क्यों गिरा रहे, ऊपर क्यों नहीं गिरा रहे, उसने तो पता लगाया कि ये जो घटना हो रही है वो क्यों होती है। तो सेब क्या जितने भी ऊपर से गिरते हैं सब नीचे ही गिरते हैं। तो उसने एक थ्योरी बना दी, उसके हिसाब से बताया कि भाई जो भी चीज ऊपर से आती है वो नीचे गिरती है, और नीचे क्यों गिरती है उसने एक कल्पना की कि एक बड़ा वो मैग्नेट है, एक चुंबक है जिसके कारण गिर रहा है। अब कालांतर में कोई दूसरी थ्योरी ले आएगा तो वो दूसरी थ्योरी चलेगी। लेकिन कोई भी थ्योरी कुछ भी बनाए, वो नई थ्योरी इवेंट नहीं कर सकता। जो घटित हो रहा है संसार में, जो कुछ हो रहा है, उसको नए तरह से हम खोज करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसी को थ्योरी कहते हैं। लेकिन जो घट रहा है उसको कोई बदल नहीं सकता। संसार का जो स्वरूप है उसको जाना जा सकता है, जानने की प्रक्रिया की जा सकती है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए संसार के समस्त द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्रता से, अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। और जो जीव अभी अज्ञानी हैं उन्हें भ्रम हो जाता है कि मैं इनमें हेर फेर कर सकता हूँ। जो ज्ञानी हैं इस तरह की कल्पनाएं भी नहीं करते, सहज में समझ जाते हैं, और इस समझ के कारण ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। वो इतनी सी बात है। हम इसी में तो विश्वास नहीं ला रहे हैं, वो कह रहे हैं पुरुषार्थ करो, यही पुरुषार्थ करना है कि संसार का जो नियम है सर्वज्ञ ने उन्हें जाना और जान करके हमको समझा। कोई ऐसा घटना है, कोई रुक नहीं रही है। हम ज्ञानी हो जाएं तब भी वो घटनाएं ऐसी चलती रहने वाली है।
हमारी अज्ञान दशा जवानी होगी वो भी निश्चित है, जब ज्ञानी होना है वो भी निश्चित है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो कोई रोगी हो तो उसका प्रयोजन है दवाइयां खाकर ठीक होना, स्वस्थ हो जाना। यदि उसे उन दवाइयों के बारे में ज्ञान होगा तो वह दृढ़ विश्वास के साथ दवाई खाएगा। वैद्यकीय विद्यार्थियों को औषधियों के गुणधर्म, पेट में जाने के बाद उनमें होने वाली विविध रासायनिक प्रक्रियाएं, वह औषधि किस रासायनिक रूप में असर करती है, कितने काल तक उसका असर टिकता है, उस औषधि का शरीर के बाहर विसर्जन किन अवयवों द्वारा होता है, आदि सैकड़ों बातों का अध्ययन करना पड़ता है। मेडिकल स्टूडेंट ऐसा जानकर वैद्य को रोग होने पर औषधि खाने का प्रसंग आ जाए तो वह भी मात्र औषधि खाने का ही काम करता है ना। जिस वैद्य ने आपको तमाम लोगों को ठीक किया, औषधि देता है, उसके गुणधर्म खुद भी जानता है और कभी कभी पेशेंट को भी एक्सप्लेन कर देता है कि ये औषधि है, ये खाओगे तो ये फायदा हो जाएगा, लेकिन उसके जो उसका विशेष विश्लेषण है वो करने की ना तो उसे आवश्यकता कि पेट में जाएगा तो ये कैसे कैसे फूटेगा, उसका कौन सा अंश कहाँ जाएगा, मोटा मोटा तो बता देगा, लेकिन उसकी बारीकियां नहीं बता सकता क्योंकि वो काम तो उस पुद्गल को ही करना है। तो बोल रहे हैं ऐसी जानकारी वाला जो वैद्य है, जब उसको खुद भी दवा खाने का भाव आएगा तो वो उस झंझट में नहीं पड़ेगा कि कौन सा कण जाकर के कहाँ फिट होगा, कैसे निकलेगा, वो दवाई खा जाएगा कि उसे ज्ञान है कि ये काम करेगी दवा, इसको खाने से जो प्रक्रिया होगी उससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो ज्ञानी और हम सब एक तरह से सिद्धांत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूंकि पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए इसलिए सिद्धांत की आधी अधूरी बातें अभी जानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो समस्त प्रक्रियाओं को जान करके आश्वस्त हो जाता है कि कर्मों से निवृत्त होने का मार्ग क्या है, संसार से छूटने की औषधि क्या है। ज्ञानी इतना जानता है, और जब तक हम नहीं जानते हम ज्ञानियों के फॉलोअर रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई साहब आपने तो पता लगाया होगा ना कि कैसे निजात मिलती है, हमें भी समझा दो, इसलिए हम ज्ञानियों के फॉलोअर्स हैं। उसी प्रकार कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है, कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। कि उदय कैसा होता, अवधीर्णा कैसा होता, हमें तो अंदर घुस के बताओ उसमें बिल्कुल कि कैसे परमाणु जा रहे हैं, हमारे सामने एक फिल्म प्रस्तुत की जाए तो परमाणु कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कर्मों का विखंडन कैसे हो रहा है, क्या जरूरत है सबकी। अगर हमें विश्वास हो गया कि केवल ज्ञानी के कथन अनुसार ऐसा होता है तो जितना हम जान सकते हैं उसको जाने, उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है, कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। तो क्या कहना चाहते हो कि मालूम है आपने जान भी लिया कि कर्म ऐसे आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, ऐसा सब होता है, तो आप क्या करने वाले हो, उन कर्मों में जाके तलवार चलाओगे क्या, तुम क्यों चिपटे थे इतने दिन से मेरे पीछे क्यों पड़े थे क्या कर सकते हो आप। जानने के बाद में आपको जो करने की बारी के भाई साहब ये तो मैं जान गया हूँ कर्म कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जब जाते हैं, तो अब मैं क्या करूं जिससे इनसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। तो क्या बोल रहे हैं, तुम क्या कर ही क्या सकते हो, भाव कर सकते हो ना। इन भावों के निमित्त से ही वो कर्म बंधे थे, भावों के निमित्त पाकर के चले जाएंगे। तो तुम्हारा काम कितना सीमित हो गया। जो पहाड़ के पहाड़ दिख रहा था कर्मों का, वो एक सूत्र, एक फार्मूला देने मात्र से हम आश्वस्त हो गए कि मुझे मार्ग मिल गया, ये पहाड़ तो अब मिनटों में समाप्त कर दूंगा क्योंकि मैंने ही खड़े किए। तो क्या बोल रहे हैं, इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। स्वयं की स्वतंत्रता का स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है, स्वभाव को जान लिया, विभाव को जान लिया, स्वभाव और विभाव के बीच में होने वाली लिंक जान ली, तो ये जानने के बाद में अब मुझे तत्व निर्णय करना है। तत्व निर्णय करना है क्या है, सात तत्व क्या है स्व का, हाँ 7 तत्व है। जीव तत्व कौन है, मैं जीव तत्व हूँ। अजीव तत्व कौन है, ये सब कर्म आदि सब अजीब में आते हैं, उद्गल द्रव्य में आते हैं। तो इनसे कैसे मैं जुड़ा था, ये फार्मूला मुझे मालूम पड़ गया, किस वजह से मैं इनसे जुड़ा था।
और किस तरह से इनसे छूट सकता हूं वो भी जान लिया। तो अब मैंने तत्व निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? कि मैं जीव हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं पुद्गल से सर्वथा भिन्न हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, ना तो शरीर में हूं ना ही शरीर मेरा है। इसलिए सभी सगे संबंधी जितने भी संसार के परमाणु हैं वो सब मुझसे भिन्न हैं, और इस भिन्नता को प्राप्त करने की प्रक्रिया मैंने अब जान ली है। शीघ्र ही मैं इससे मुक्त होने वाला हूं। ये तत्व निर्णय हो गया। कैसे निर्जरा होती है, कैसे क्या होता है। निर्जरा नाम का एक तत्व है ना। कर्म का बंध होता है, उसे बंध नाम का एक तत्व कहते हैं। उनमें जब जाता है तो उसे संवर कहते हैं। तो ये सब मैं जान गया, मैंने निर्णय ले लिया है। तत्व निर्णय की जब बात आती तो निर्णय क्या ले लिया है? कि मैं जीव द्रव्य हूँ, जीवों जैसे काम करूँ ना। हम लोग बोलते हैं आपको जो शोभा देता है, आपको ये शोभा देता है ऐसा करना, आप पुरुष हैं, पुरुष जैसा निर्णय लीजिए। तो ऐसे ही मैंने अब तब तो निर्णय कर लिया कि मैं तो अनंत ज्ञान का धनी जीव हूं, अपने अज्ञान के कारण संसार की कीचड़ में फंसा हुआ था, और अब मुझे इस मार्ग से अवश्य ही निकलना है। और मार्ग वही है जो जिनेंद्र देव ने बताया। ये सब बातें बैकग्राउंड में रख करके अब मैंने निर्णय कर लिया है। इस निर्णय को ही तत्व निर्णय कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एक ऊपर से कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, परंतु यदि यथार्थ तत्व निर्णय नहीं होगा तो जीव हतोत्साहित हो जाएगा, घबरा जाएगा कि क्या करें। दर्शन मोहिनी का उदय है, इसलिए मुझे मिथ्यात्व परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती है। उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है, उसके दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे बर्फ के बड़े से बड़े जो है वो ग्लेशियर्स होते हैं ना, अपन सोचते हैं कि ये इनका क्या होगा, पहाड़ के पहाड़ हैं, कभी किसी पे गिर पड़े तो। लेकिन आप देखो कि जरा सा उनमें ऊष्मा लगती है और वो विखंडित हो जाते हैं, बड़े बड़े। ऐसे मेरे कर्मों के पहाड़, उसमें जैसे ही मेरी आत्मनिर्णय की जब गूंज सुनाई देती है तो कर्म विखंडित होने लगते हैं, देर नहीं लगती। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, कितने ही कर्मों में फंसे हो, 70 कोड़ा कोड़ी सुन करके हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो साहब एक समय में बांधा हुआ कर्म का स्थिति इतनी उत्कृष्ट हो सकती है, 70 कोड़ा कोड़ी, और मैं तो निरंतर बांध रहा हूँ, तो मेरा कब उससे छुटकारा होगा। हम बड़े घबरा जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये अवस्थाएं आपको बताई जरूर जा रही हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आपको क्षण मात्र में उनसे मुक्ति मिल सकती है। क्षण मात्र से कहने करते हैं कि जिस समय में मेरा वैसा पुरुषार्थ उस जाति का होगा, जिस समय मुझे केवल ज्ञान के जो परिणाम आते हैं अंतर्मुख में हो जाता है, एक क्षण में तो हुआ ना। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम समझे, उस जीव की मान्यता रहती, उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है, मुझे और कुछ नहीं करना, फोकस करना अपने आप, उसके दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे स्वतः हो जाता। हाँ, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो जो अपना वो उत्तल दर्पण आता है ना, कॉन्वेक्स लेंस आता है, उसको अपन सूरज की रोशनी को फोकस करके कागज पर डालते हैं। हम तो खाली फोकस कर रहे हैं ना, और घटना क्या घटित हुई, कागज में आग लग जाती। उसी प्रकार से मुझे कुछ नहीं करना, कोई सामग्री कहीं से नहीं लाना, मैं स्वयं में ही सामग्री हूं। जैसे ही मैं अपने स्वभाव में फोकस होता हूं, कर्मों में आग लग जाती। कितना अच्छा सिद्धांत और कितना सरल। हम जिसके लिए परेशान हो रहे थे, साहब वो इतने कर्मों के पहाड़ चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चल रहा है, और आप भी चिल्ला रहे हो, सारी दुनिया चिल्ला रही है, हम करें तो क्या करें। तो सिंपल फार्मूला है कि जैसे पहाड़ खड़े किए थे, उनमें जरा सा आपको अपनी आत्म अग्नि का सहारा लेना है, और वो सब जलकर खाक हो जाए। अपने स्वभाव पर भरोसा रखना है। अनेक लोगों ने, देखो अभी आगे क्या दिया उन्होंने,
अनेक लोगों ने निधत्ती और निकाचित कर्मों का हवा बनाया हुआ है। ये तो कर्म की अवस्थाएं हैं। तो भाई वो सब कर्म तो ठीक है, वो निधत्ती निकाचित कर्मों का क्या हुआ? तो निधत्ती और निकाचित कर्म कोई अलग कर्म नहीं है, ये 8 कर्म है, उन्हीं में से हैं। उन्हीं की वो अवस्थाएं जब उनमें संक्रमण आदि नहीं होते हैं, तब उन अवस्थाओं वाले कर्मों को ये कह देते हैं कि निधत्ती वैसा में संक्रमण नहीं होगा, या उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा, ये मैंने ऐसे अवश्य बांधे थे। हैं उन्हीं जाति में, उन्हीं 8 कर्मों में से, है ना। और खासतौर से वो इधर अघातीय कर्मों में। अनेक लोगों ने निधत्ती और निकाचित कर्मों का हवा बनाया है। ये तो कर्म की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम बाद में करने ही वाले हैं। चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं। देखो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक हैं, करने वाले नहीं हैं। मैंने आपको कल परसों एक एग्जांपल दिया था ना, कि मैं रोड पर दौड़ रहा हूँ, एक साइड में तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो कौन से कर्म हैं जो आ रहे हैं उधर में, इनसे कलर के शेड आ रहे हैं, और दूसरी साइड में वो कर्मों के पैटर्न, अपने भावों के पैटर्न आ रहे हैं। और मैंने उनको रिलेट कर दिया था, ऐसे जो भाव आते हैं उनको अनंतानुबंधी कर्म कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ऐसे वो जो भाव आ रहे हैं वो जो दूसरे तरह के हैं। तो इन्होंने वही बात कही, क्या बोल रहे हैं? चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक हैं, करने वाले नहीं। जिस समय जीव के ऐसे भाव होते हैं तो कर्म ऐसे बनते हैं, या जिस समय जीव के ऐसे भाव होते हैं, इन कर्मों का उदय चल रहा होता है। तो उल्टा कहूं, जब जब इनका उदय होता है तब तक जीव के ऐसे भाव होते हैं। तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खाली मैंने उनको एक कोरिलेशन ढूंढा है कि ऐसी घटनाएं स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं, और चूंकि ये मैच करते हैं इसलिए इनको निमित्त निमित्तिक बोलता हूं। तो इसी बात को उन्होंने ये बात बताया है। अब देखो, मैं 5 मिनट है, उनमें एक बहुत आपको बढ़िया चीज बताऊंगा, जिसको अपन आगे कल और एनालिसिस करेंगे। जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है। क्या किया मैंने? जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है। सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंध कम स्थिति वाला होता है। हमने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखी थी, वह घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम रह जाती है। यह सब अपने आप होगा, हमें और आपको कर्म में कुछ भी उथल पुथल नहीं करनी पड़ती। देखो अपन जो सब जो कुछ कर रहे हैं ना, ये जो तत्व अभ्यास अपन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि भाई साहब आप बताओ ये कब तक करना है, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, बीच में इंटरवल हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। आप बताओ कि ये हम कब तक करेंगे, कुछ लिमिट है इसकी? तो उन्होंने क्या लिखा है कि ये मैं तो वही प्रक्रिया ही तो कर रहा हूँ कंटिन्यूअस में। कौन सी प्रक्रिया कर रहा हूँ? मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूँ। शास्त्राभ्यास के निमित्त से एक स्थिति ऐसी आएगी, वो कभी भी आ सकती है, कि मैं तत्व निर्णय करने में समर्थ हो जाऊंगा। मुझे एकदम अंदर से ऐसी क्लिक आएगी कि भाई ऐसा ही है, ऐसा तत्व निर्णय होगा, भेद ज्ञान हो जाएगा, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना प्रबल हो जाएगी। और ये सब कब होगा? अपने आप हो रहा है। ये मत समझना कि इसके अलग है कि ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद में वो शुरू होगा। ये चल रहा है, सतत चल रहा है, हम उसी मार्ग में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं ना। और ऐसा करते करते एक दिन मुझे सम्यक दर्शन होने वाला है। कब किस जीव को हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन जब घटित होगा तब ऐसा ही होगा। उस समय उसका दर्शन मोहनी कर्म की जो बंध की स्थिति है वो घट करके एक अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र रह जाएगी। जब ये घटना होगी तब होगा अपने आप ही। और जितने कर्म जो प्रति समय बंध रहे थे वो सब भी अब लंबी स्थिति वाले नहीं बंधने वाले,
वो भी विदिन वन कोड़ा कोड़ी सागर के स्थिति वाले ही बंधेंगे। ऐसी अभूतपूर्व घटना प्रकृति हमको देती है, ये जान करके कि ये जीव उद्यत हुआ है अपना भाव करने में, अपना लक्ष्य प्राप्त करने में प्रकृति पूरी सहायता करती है ना। पूरे जहान की शक्तियां आपके हित साधने में लग जाती हैं। तो कल अपन इस बात को और विस्तार से पढ़ेंगे कि दर्शन। अब इसमें जैसे ये जो लाइन लिखी कि हमें और तुम्हें कर्म में कुछ भी उथल पुथल नहीं करनी पड़ती, जी हाँ, तो लेकिन जो जीव के भाव हैं, हाँ भाव में तो उथल पुथल होगी, तभी जो है मतलब भाव में बदलाव आएगा, हाँ, तो भाव की कामना कर रहे हैं, तभी दर्शन मोहनी का जो है मन, दर्शन मोह मंद बढ़ेगा। यही तो बोल रहे हैं ना, भाव की मना थोड़ी कर रहे अगर हैं। भाव मंद पड़ेंगे तो कर्म भी मंद होंगे, कर्म का उदय भी उपशम हो जाएगा। हाँ, वो निमित्त क्या ना, मुझे कर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो अपना किसी हिसाब से जाए वो जाए, क्योंकि मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भाव संभाल सकता हूँ। बस इतना ही वो कह रहे हैं कि मैं कर्म में कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर्म अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक होने के कारण उसी रूप में उनमें बदलाव आ जाएगा। वो जो भी चेंजेस होते हैं ललित जी, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से होते हैं। उसमें आप ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई कुछ कर सकता है, उथल पुथल कोई नहीं कर सकता। यही लिखा, हमें और तुम्हें कर्म में कुछ भी उथल पुथल करनी नहीं पड़ती। कर्मों में नहीं, कर्म तो पुद्गल है, भाव तो जीव ही कर रहा है, तो एक तरह से जीव ही तो कर्म का उपशम कर रहा है। जीव भाव कर रहा है, अभी तो आपने बताया भाव कर रहा है, भाव करता कर रहा है। तो ये जो उपशम भाव के थ्रू वो जीव उसका कर रहा है, वो एंड रिजल्ट है सर, एंड रिजल्ट है उपशम। एंड रिजल्ट किस वजह से आया? उसने भाव किए, भाव किस वजह से आया? जीव की वजह से। आप भाव करिए, आप तो भाव क्या करिए, भाव में ये नहीं करना है मैं उथल पुथल कर रहा हूँ, अब मैं उनको उपशम कर रहा हूँ, ऐसे भाव ही नहीं। भाव का अर्थ क्या है कि मैं क्या हूँ, जीव को अपना स्वरूप समझने के लिए आत्म सन्मुखता की आवश्यकता होती है। आपको अपने स्वरूप में लाने की जो प्रक्रिया चलती है, अपने स्वरूप का चिंतन चलता है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं ऐसा ज्ञानी हूँ, इस तरह के जो भाव हैं उन्हीं भाव से काम हो जाने वाला है। उसमें आपको ये दोहराना नहीं कि भाई साहब मैं आज जो है संकल्प करता हूँ कि कर्मों को मिटा के रख दूंगा और कुछ कर्मों का शमन कर दूंगा। मैं ऐसे भाव करूंगा कि मैं कर्मों की सारी निर्जरा कर दूंगा। भाव करने का मतलब है मैं अपने चिंतन में लीन रहूंगा, स्वभाव में रहूंगा, उसका चिंतन करूंगा, बाकी तो फिर उसका निमित्त। हो सकता है ना सर, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ घटनाएं हो रही हैं, चाहे कर्म के उदय की वजह से जैसे भी कुछ हो रही है, मतलब, और उससे आप सुख दुख आप महसूस कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी आकुलता बढ़ रही है, तो आप अपने भावों को शुद्ध कर रहे हैं। तो एनीवे, जैसे आपने बताया निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उस वजह से हो पाए। आपको अपने स्वरूप तत्व निर्णय करने का मैंने आपको ब्रीफ में अर्थ भी बताया था कि तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप के बारे में पक्का श्रद्धान लाना कि मैं ऐसा हूँ, मेरे ज्ञान का स्वरूप क्या है, मेरे अंदर। हम क्यों ऐसा बोलने से क्यों क्यों पीछे हट रहे हैं कि जीव कर रहा है कर्म को? क्योंकि जीव भाव कर रहा है, भाव की वजह से कर्म हो रहे हैं, तो वजह छोड़ दीजिए, तो कर रहा है एक्चुअली। देखो मैं अभी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा गुस्से को पाकर या मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, तो 10 लोग खड़े अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे कि ये साहब अपनी वो जो है अपनी अपनी बात करते रहते हैं, हमारी कोई सुनते नहीं है, रोज रहते हैं, इनको अपनी प्रशंसा की चिंता है। कोई दूसरा बोल रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरा बोल रहा है इनको ये और कर देना चाहिए था तो और अच्छा होता। ऐसे 50 तरह के लोग बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे प्रभावित होना जरूरी है क्या? नहीं, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यही तो वो कह रहे हैं कि कर्मों में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन होगा फेवर में ये मुझे पक्का मालूम, ऐसा मेरा श्रद्धान है ना, ऐसा मेरा स्वरूप है। जब जब मैं अपना स्वरूप में आऊंगा, क्योंकि पहले स्वरूप में नहीं रहा इसलिए मैंने पहाड़ खड़े किए, सिद्धांत में समझ गया, और ये भी सिद्धांत समझ गया कि जब जब मैं अपने स्वरूप में आऊंगा ये सब जो पूरा जो छाया बन गई है ये सब लोप हो जाएंगी। ये सिद्धांत में तो पढ़ा मैंने, इसलिए उसको पढ़ करके मैं अब सब तरफ से भय मुक्त हो गया। मुझे अब कुछ करना धरना नहीं, सारी आकुलताएं समाप्त हो गई। नहीं तो मैं सोचता था कि मैं अभी 2 बार मंदिर जाता हूँ, अब मुझे 50 बार जाना पड़ेगा और मुझे ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। है कोरोना काल है ना, कहीं जाना नहीं है।
आपके स्वभाव में बने रहने से सारा काम हो जाने वाला है। अभी तक काम में इसमें उलझे इसलिए कि स्वरूप में नहीं रहे। बिल्कुल सिंपल फार्मूला। तो कल अपन इस फार्मूले को और अच्छे से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जब सम्यक दर्शन जीव को होता है तो उस समय कर्म उसकी कैसे मदद करते हैं, इनडायरेक्टली कर्मों के द्वारा कैसे मदद हो जाती है, प्रकृति कैसे कैसे व्यवस्थाएं करती है, ये अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। आप किस चीज को इतना कह देते हैं कि ये सबसे सिंपल चीज है, इतना ही करना है, वही उतना ही करना तो बहुत बड़ा पहाड़ है। कोई पूछ रहे थे क्या? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, अपन ने कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है जी। तो क्या ये कारण कार्य संबंध भी कह सकते हैं क्या इसको? कारण कार्यकारी, अब तो ये क्योंकि उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इसलिए कारण कार्य कहना भी ठीक नहीं है उसको। निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका अप्रोप्रिएट शब्द है। मतलब है पर इनडायरेक्टली हो तो यही रहा है कि मतलब एक कारण बन रहा है और दूसरा कार्य हो रहा है, उसके कारण ही कार्य हो रहा है। होता है, लेकिन क्या है, जब वो अपन वास्तव में स्वद्रव्य की बात करते हैं तब तो उसमें कारण कार्य संबंध कहा जाता है, लेकिन जब एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बारे में संबंधों की बात की जाती है तो वो निमित्त नैमित्तिक ही कहा जाता है। अच्छा, लेकिन मतलब हाँ, कहने के लिए ठीक है निमित्त नैमित्तिक, लेकिन हमारे परिणाम ही कर्मों को वो कर रहे हैं। मतलब हम एक अलग द्रव्य हैं और पुद्गल एक अलग द्रव्य है। हाँ। फिर भी हम जो द्रव्य, हमारा जो भाव हो रहे हैं उसके कारण पुद्गल में चेंज आ रहा है। हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हो रहा है ना, एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में चेंज आ रहा है। देखो देखो देखो, तो बिल्कुल आप सही कह रही हो। वास्तव में ये जो इसको जानने की वजह से हम उसको ऐसे ही जानते हैं, जीव वास्तव में इस बात की जिद करता है कि मेरे कारण ही हुआ ना, ये अल्टीमेटली तो मैं नहीं कर पाया ना। नहीं, भाव के कारण, जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्म की अवस्थाएं होती हैं। हाँ। तो एक तरह से हम भाव कर रहे हैं और पुद्गल कर्म की अवस्थाएं पुद्गल में चेंज हो रही हैं, भाव जीव में चेंज हो रहे हैं। हाँ। तो वो क्या है, अगर मैं ये कहूं कि जो है मैं करता हूं इसलिए वो जो कर्म चेंज होते हैं, मैं करता हूं, तो फिर क्या हो गया, मैं करता बना, तो वो कार्य हो गया, वो कार्य हो गया। तो बुद्धि आ जाएगी। हाँ, है ना। फिर हमारे सिद्धांत कहाँ रहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। फिर तो मैं कहूंगा ना कि मैंने किया और कर्म जो बने, और मैंने नहीं किया लेकिन चले गए। हाँ, नहीं हम कहेंगे नहीं ऐसा, लेकिन हो ऐसा रहा है। ये तो हमारे संस्कार हैं, हाँ। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। नहीं तो कर्तव्य मर्मत तो ये भोगत्व भाव की भावना आ गई जहाँ, सारा सिद्धांत ही खत्म हो जाए। हाँ, सिद्धांत नहीं, लेकिन हाँ नहीं, ये सही है, लेकिन एक तरह से ये भाव, मतलब भाव में चेंज आने से कर्म में चेंज आता है। इसको फिर मतलब इसको थोड़ा सा समझने में बहुत वो लगता है कि कैसे उसको वो करें। हाँ, देखो अपन 2 दिन से यही बात अपन कर रहे हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जीव को पूरा अधिकार है इस तरह भ्रमित होने का, है अपने अज्ञान दशा में इस तरह भ्रमित होने का जीव को पूरा अधिकार है। लेकिन ज्ञानियों ने हमें टोक दिया कि अगर ऐसा मानोगे तो फिर तो जो सारी घटनाएं एक दूसरे के अधीन हो जाएंगी। कि मैं जब करता हूँ एक तरफा व्यापार नहीं चलेगा, तो साहब मैं तो कर्मों का कुछ भी कर लूँ, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो कर्म भी हमें उठा के पटक देंगे। उनको भी तो आपको पावर देना पड़ेगा। नहीं तो बोलते हैं ना कि हमको कर्मों ने पटक दिया। ये सबसे पहले तो यही बोलते हैं। नहीं, इसमें तो हमारी आत्मा की शक्ति बता देते हैं एक तरह से कि आपकी आत्मा में हमेशा बिल्कुल शक्ति का उघाड़, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी शक्ति ढक जाए। हमेशा कुछ ना कुछ शक्ति तो आपकी आत्मा में रहेगी, कुछ ना कुछ उघाड़ तो रहेगा उसका। लेकिन जो कर्मों का है, मतलब हमारी बुद्धि हुई छोटी है, तो इतना ही समझ में आ पा रहा है कि भाई हम भाव कर रहे हैं और कर्म बदल रहे हैं, तो फिर चलो हम नहीं भी बोलेंगे, फिर भी बुद्धि में वो बार बार आता जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो बुद्धि छुड़ाना है अपन को। जो पर्याय बुद्धि है, ये कर्ता बुद्धि है, पूरे सिद्धांत उसको छुड़ाने के लिए तो बने हुए हैं। ये हमारे दिल में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि हमको विश्वास नहीं होता। हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हम समूचरण में हुआ है, कितनी जगह हुआ है कि जिनेंद्र देवों की बात सुन ली, फिर भी हम बोलते हैं, ये बोलते जरूर है ऐसा, लेकिन अंदर से बात यही है कि मैं किसी भी द्रव्य को पलटा सकता हूँ, शरीर चला ही रहा हूँ देखो, और ये बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये सिद्धांत हमारी समझ में अभी नहीं आ रहा है, और जब जो समझना है हमको, इसी का नाम पुरुषार्थ है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि वर्तमान भूमिका में मेरा पुरुषार्थ का स्वरूप ही ये है कि मुझे इस सिद्धांत के ऊपर विश्वास लाना है। नहीं, हम बार बार ये भी कहते हैं कि हमें भाव अच्छे रखने हैं, भाव अच्छे रखने हैं। अगर हम भाव अच्छे रखेंगे तो ही हमारे कर्म जो है मतलब अच्छे, मतलब सही, वो हमारे डायरेक्शन में हम जाएंगे।
हाँ। जब हम अपने भाव अच्छे रखेंगे तो ही हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, मोक्ष मार्ग पे जाएंगे। हमें अपने भावों को संभालना है, हम बार बार इसी चीज को तो वो करते हैं ना। देखो देखो ऋतु, मैं आपको एक मोटी सी एक उदाहरण दूं। कई बार अपन को लोग कहते हैं कि देखो भाई साहब, तुम कोई तो आपको कितनी गाली दे, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप अपना काम करिए, हैं, और आप अपना काम करते रहोगे तो हो सकता है कि जिनको भ्रम पड़ा हुआ है आपके बारे में, वो उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो आपके बारे में सही सोचने लगे। इस घटना में दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बताओ? दोनों इंडिपेंडेंट है। है ना? मैं मेरे भाव करूं, लोग समझाते हैं अपन को, भाई आप इन चक्कर में पड़ रहे हो, आप अपने भाव करो, इनको सोचने दो जो भी सोच रहे हैं। तो तब क्यों नहीं कहता कि भाई साहब जैसे मैं भाव कर रहा हूँ बहुत सारे, वो क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ऊपर, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन हो सकता है कि एक दिन जैसा मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह के मैं संदेश देना चाहता हूँ, वैसा ही उसको प्राप्त हो रहा है। तब मैं कहूंगा कि अब मेरी सोच और उसकी सोच मैच कर गई। तो मैच तो कर गई, लेकिन थी तो अलग अलग ही। ऐसे ही कर्मों में घटित होने वाले जो भी चेंजेस हैं, वो मैच तो करते हैं मेरे भावों से, लेकिन अधीन कोई किसी के नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से क्रियाएं होती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध आपको मैं अलग से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होते हैं। इसके पूरे चैप्टर इसीलिए बनाए गए हैं। नहीं, जो औदिक भाव है, जैसे औदिक भाव है कि ये कर्म उदय में आया और हमारे ऐसे भाव हुए, हाँ। वो तो ठीक है कि भैया ऐसा कर्म उदय में आया तो ऐसे भाव हो गए। पर ऐसा कर्म उदय में आया और मैंने अपने भावों को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे इस जो है ये तो कर्म के कारण ऐसा फल भोग देखने में आ रहा है, मुझे इसमें ज्यादा नहीं बहना है, इस परिस्थितियों में ज्यादा नहीं बहना है। तो मैं अपने भावों को वो कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे इन परिस्थितियों में ज्यादा राग द्वेष में नहीं बहना है और मुझे समता पूर्वक ही रहना है। तो इस परिस्थिति में तो हम अपने भाव को चेंज कर रहे हैं ना, यानी उदय काल में तो होना ही चाहिए था कि मैं परिस्थिति के अनुसार मेरे भाव हो जाएं, लेकिन मैं अपने भाव को कंट्रोल कर रही हूँ जैसे। तो फिर मैं अपने भावों को कंट्रोल कर रही हूँ, मतलब कि जो निमित्त जैसा मिला था वैसे मैंने भाव नहीं किए। हाँ, जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही भाव मैं ना करूं, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, है ना? जैसे उसमें यही तो बताया, औदिक भाव का अर्थ ये है कि वो जो कर्म जब उदय में आते हैं तब वैसे ही प्रसंग उपस्थित होते हैं कि जीव अगर अज्ञानी हो तो वो अपनी मूर्खता के वश राग द्वेष कर सकता है, लेकिन वही परिस्थिति किसी ज्ञानी के सामने आती, उसको भी वैसे ही कर्म का उदय हुआ, लेकिन अपनी ज्ञान की क्षमता के कारण वो उससे प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी के लिए रूल अलग अलग नहीं है, रूल तो दोनों के लिए एक ही है। लेकिन अज्ञानी सोचता है भाई साहब जब जब कर्म आएंगे उदय आएंगे मुझे रागी द्वेषी होना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो उधर आए इधर में संबंध है। इनकी स्वतंत्रता बताने के लिए ही उसमें कर्ता कर्म रूपी शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ है कि तुम अलग स्वतंत्र, मैं अलग स्वतंत्र, भले ही हमारा जो कोइंसाइड हो जाए, कभी नहीं भी होता कोइंसाइड, है ना? इस तरह से फिर अपन अभी इसको और समझेंगे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को तुरंत समझ में, अपन समझेंगे इसको बिल्कुल अलग से एक सब्जेक्ट अपन लेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो समय हो गया, निर्वाणी स्तुति करें। यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरिभाष वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिल रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो।